Hi students, today we are going to solve some question of class 11th NCERT textbook, chapter number 12, that is organic chemistry, some basic principle and technique, that is also known as general organic chemistry, जो अभी हमने कुछ दिन पहले इसको पढ़ा है. So now we are going to solve question number 12.5. So first question, which of the following represent the correct IPC name for the compounds concerned? So you have A 2,2 dimethyl pentane. So 1, 2, 3, 4, 5 pentane. So pentane 2,2 dimethyl pentane. Pentane means you have 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Ane means they are single bonded with each other. And 2,2 dimethyl. 2,2 dimethyl. So at second position we have methyl. At second position we have methyl. At second position we have methyl. And second one is what? 1, 2, 3, 4, 5. That is also 2,2 dimethyl pentane. 2,2 dimethyl pentane. That is only 2, 2 dimethyl pentane. 2 डाईमिथाइल पेंटेन. तो ये तो पहले ही गलत हो गया बेटा, क्योंकि अगर 2 लिखा है, मैंने 2 लिखा और फिर डाईमिथाइल लिख दिया, डाईमिथाइल. सो ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि अगर आपने डाईमिथाइल लिखा है सो देयर मस्ट बी व्हाट 2 पोजीशंस. दैट पोजीशन, दोज पोजीशन में बी सेम, मतलब पोजीशन सेम हो सकते हैं, बट अगर आपके पास 2 मिथाइल है तो दोनों के पोजीशन शो करना है, इवन दो दे आर एट सेम पोजीशन. सो यहाँ पे उन्होंने बोला है 2 मिथाइल, बट नंबर एक ही लिखा है, 2 लिखा है, उनको 2,2 लिखना चाहिए था, इसलिए वो किस में लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में, इसलिए फर्स्ट वाला राइट है. फर्स्ट वाले में उन्होंने क्या लिखा है, 2,2 डाईमिथाइल. सो एवरीथिंग इज राइट इन दिस केस. डाईमिथाइल है और 2,2 है, बट इन सेकेंड केस उन्होंने केवल 2 लिखा है और डाईमिथाइल लिखा है, मतलब 2 मिथाइल है बट पोजीशन उन्होंने एक शो करा है, तो ये रॉन्ग हो गया. ठीक है. सो विच वन इज राइट, फर्स्ट वन, ए का फर्स्ट, दैट इज 2,2 डाईमिथाइल. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट second question. सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं 12.5b. 12.5b. So 12.5b, what is the question? 2,4,7 trimethyl octane. So 2,4,7, 2,4,7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So at second position we have methyl. At 4 position we have methyl. At 7 position we have methyl. So this is 2,4,7 trimethyl octane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मैंने 7 ही किया है. 2. ओके. सो एक कार्बन कम है मेरे पास, तो मैं एक और कार्बन ऐड कर देता हूँ. ठीक है. और ये मिथाइल यहाँ से हटा के मुझे 7th पोजीशन पे ऐड करना है, तो आप 7th पोजीशन पे ऐड कर लेते हैं. सो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेन था, एंड 7 पोजीशन पे मिथाइल है. सो 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 7 पे मिथाइल है. ठीक है. सो यहाँ से इस मिथाइल को 2 मिलता है, इधर से भी स्टार्ट करूँगा तो भी 2 मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 इधर लिखूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा तो मिथाइल जिसको 4 पोजीशन मिलता था, किधर से, राइट से, उसी मिथाइल को लेफ्ट से कितना पोजीशन मिल रहा है बेटा, 5. तो कौन सा सही है, आप सोचो जरा. एक मिथाइल है जिसको लेफ़्ट से काउंटिंग करने पे 5th पोजीशन मिलता है, और उसी मिथाइल को राइट से काउंटिंग करने पे 4th पोजीशन मिलता है, तो आप कौन सा पोजीशन दोगे उसको, लोएस्ट पोजीशन दोगे. सो विच वन इज़ राइट, 4th वन. गॉट इट. बिकॉज ये जो दोनों मिथाइल है जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, दे हैव सेम पोजीशन, आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट, बट दिस मिथाइल is getting 4th position from right and 5th position from left. So
फ्रॉम विच साइड यू शुड डू द नंबरिंग, राइट साइड से। और कौन सा सही होगा, 4 वाला। क्यों, क्योंकि राइट से नंबरिंग करने पे मिथाइल को कितना पोजीशन मिल रहा है, 4th पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन एज कम्पेयर टू 5। सो ये डाउट जो आपको था वो क्लियर हो गया, पक्का। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, बी हो गया, सी लेते हैं बेटा। सी, यू हैव 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। ये तो वैसे ही दिख रहा है, ये सिंपल सा है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल दैट इज पेंटेन, पेंटेन। सो यू हैव पेंटेन, और सेकंड क्या दिया उन्होंने, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो मैं यहाँ से ही देख के बता सकता हूँ, मुझे आईपीसी ने स्ट्रक्चर भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 2 क्लोरो देन 4 मिथाइल, बट यहाँ पे 4 क्लोरो एंड 2 मिथाइल। सो मतलब आपके पास जो कंपाउंड है पेंटेन है उसमें मिथाइल है और क्या, क्लोरीन है। मिथाइल और क्या बेटा, क्लोरीन। सो यहाँ पे मिथाइल को 4 पोजीशन मिला है, क्लोरीन को 2 पोजीशन मिला है। बट इन दिस अगेन पेंटेन पेंटेन, यहाँ पे भी मिथाइल और क्लोरीन है, बट यहाँ पे क्लोरीन को इन्होंने 4 पोजीशन दिया और मिथाइल को 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। So if there is a presence of chlorine and methyl, then chlorine will get lowest position as compared to methyl, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है एज वेल एज वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो ये तो बिना ड्रॉ किए ही आप बता सकते हो कि भाई 4 क्लोरो, तो अगर मेरे पास 2 ही का अल्कोहल फिनॉल ऐसा कुछ होता तो चलो एक बार सोचता भी, बट अगर मेरे पास मिथाइल और क्लोरीन है तो मुझे नंबरिंग किधर से करनी चाहिए, जिधर से क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिले। और अभी मेरे पास यही सेम ही कंपाउंड, जैसे मैं अगर विड्रॉ भी कर दूँ 1 2 3 4 एंड 5, पेंट के लिए 5 कार्बन, एन के लिए सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड। इसके सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है और इसके 4 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। तो आप नंबरिंग इधर से करोगे ना 1 2 3 4 5, इधर से करोगे ना कि इधर से करोगे 1 2 3 4 5, किधर से नंबरिंग करोगे, आप इधर से करोगे। क्यों, क्योंकि इधर से क्लोरीन को आपको लोएस्ट नंबर देना है। क्यों देना है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। क्लियर हो गया बेटा, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट। So now we are going to solve question D. D. But 3y1, but 3 yn 1 all, and second part of this is but 4 all 1 wine. तो अब फिर से आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि फर्स्ट कैसे आप करते हो नंबरिंग, वो लिखते कैसे बेटा, पहले आप क्या लिखते हो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, शायद आपको याद हो 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या वर्ड रूट, फिर क्या बेटा 1 डिग्री सफिक्स, प्लस क्या बेटा 2 डिग्री सफिक्स। अभी 1 डिग्री 2 डिग्री सफिक्स वो सब आपको कोरिलेट करना पड़ेगा ना। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखो आप, सो यू हैव इन दिस क्वेश्चन यू हैव ब्यूट दैट इज रूट वर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ या वर्ड रूट, देन यू हैव, मतलब ये नहीं है इसमें, ये नहीं है, ये इधर प्रेजेंट नहीं है, तो वर्ड रूट से स्टार्ट हुआ ब्यूट। देन यू हैव टू राइट ऑन 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स लिखना है, देन 2 डिग्री। सो 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस आर नोन एज 1 डिग्री सफिक्स। लिखा है क्या इसमें, यस, अल्काइन लिखा हुआ है। एंड देन यू हैव टू राइट डाउन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज व्हाट, अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, बट फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन 1 डिग्री सफिक्स एंड देन 2 डिग्री सफिक्स। इन सेकेंड पार्ट इन्होंने पहले क्या लिख दिया, ऑल, और बाद में क्या लिखा, वाइन। तो वाइन क्या है, ये 1 डिग्री सफिक्स है, जो पहले लिखा जाना चाहिए, जो इस केस में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 2 डिग्री सफिक्स को बाद में लिखना है, जो यहाँ पे इन्होंने पहले लिख दिया। इन्होंने पहले 2 डिग्री लिखा है और फिर 1 डिग्री लिखा है। यहाँ पे इन्होंने पहले 1 डिग्री लिखा है और फिर 2 डिग्री लिखा है। तो आप बताओ कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। ओके, समझा। इन केस अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो ब्यूटथ्रीन का, तो कितने कार्बन है बेटा, कार्बन कितने हैं आप मुझे ये बता दो पहले। कार्बन इसमें 4 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड यहाँ पे आपने थर्ड पोजीशन पे क्या है, आपने लिख दिया OH, और फर्स्ट पोजीशन पे OH लिख दिया। एंड 1 2 3, 3 का मतलब यहाँ पे आपने लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड।
फर्स्ट पोजीशन पे OH और थर्ड पोजीशन पे ये। तो नंबरिंग तो इन्होंने सही करा है, 1 एल्कोहल को देना है और 3 इसको देना है। बट जो लिखने का तरीका था, पहले किसको लिखना था 1 डिग्री और फिर किसको लिखना था 2 डिग्री, वो इन्होंने गलत फॉलो करा है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग। सो यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कमेंट करना कि हाँ क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।